बात करेंगे ऑल इंडिया रेन अटैक की। आप सभी ग्राम आवासियों से सूचित किया जाता है कि नदी में काफी मात्रा में पानी आ गया है। आप लोग कृपया करके सुरक्षित स्थानों पर आ जाएं। तो देखिए, कहा गया अति का भला ना बरसना, अति की भली न धूप। अति की भली धूप तो हमने देखी 50 डिग्री वाली, लेकिन अब मॉनसून के मूसलाधार प्रहार से देश के कई हिस्सों में तबाही का सिलसिला शुरू हो गया है। कई राज्यों में भारी बारिश की मार लोग झेल रहे हैं, गांव के गांव झेल रहे हैं। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा, आप इन तस्वीरों से समझ जाएंगे। उसकी डिटेल्स भी हम आपके सामने लाएंगे। सैलाब इतना है, चाहे असम की बात कर लीजिए, बिहार, उत्तराखंड, इसके जीते जागते गवाह बन गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने तो चारधाम यात्रा पर रोक लगी थी, उसे तो हटा ली है, कई रास्ते भी खोल दिए हैं। लेकिन बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ की दहाड़ ने लोगों को कैसे डराया। बीते हफ्ते गुजरात में जूनागढ़ की आप बात कर लीजिए, वहां भारी बारिश से बहुत बर्बादी हुई है। लेकिन अमरेली और द्वारका में मॉनसून का नया ट्रेलर जब लॉन्च हुआ तो पानी ने लोगों की जिंदगी को मानो ब्लॉक सा कर दिया। यूपी और बिहार की बात करें तो यहाँ का दुख है नेपाल का पानी। कहां कहां किन किन इलाकों में कैसे तबाही मचा रहा है, ये आप अब समझ जाएंगे। लोगों की हालत ये है कि वो अपने घर की छत पर किसी तरीके से सेफ हैं, ये सोच के रहने के लिए मजबूर हैं। असम की बात करें, 27 जिले बाढ़ से बुरी तरीके से प्रभावित हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक मंजर वही है बारिश की वजह से, और बारिश मानो कहर बनकर इन लोगों पे टूट पड़ रही है। बारिश की वजह से इंसान को लाचार देखा जा रहा है, बेबस देखा जा रहा है। करे तो करे क्या। लाखों लोगों की जिंदगी बाढ़ के पानी में अटक सी गई है। तो देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये आपके सामने हैं, लेकिन इसी बीच जो बड़ी खबर है उस पर आपकी नजर रहनी चाहिए। बड़ी खबर ये है कि आज भी देश के कई राज्यों में रेड अलर्ट है। पूर्वी यूपी में भारी बारिश की संभावना है, तो बिहार में 12 जुलाई तक तेज बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड में भी आज जोरदार बारिश का अनुमान है। पूर्वी एमपी में कल और आज दोनों ही दिन बारिश संभव है। तो एक तस्वीर आपने देखी और दूसरी तरफ राहत की कोई खबर या पैगाम भी नहीं आया है। मौसम विभाग जो मौसम को प्रिडिक्ट करता है उसने भी कह दिया कि अभी राहत नहीं है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से सैलाब, वहां की तस्वीरें तो बहुत डरावनी हैं। उधम सिंह नगर की आप बात करेंगे तो कई इलाके सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहे हैं। सबसे बुरे हाल अगर कहीं के हैं तो वो खटीमा। लोगों के घरों तक पानी है, लोगों के घरों से निकलने वाला रास्ता जिससे वो आते जाते थे वहां भी पानी है। ऐसे में लोग घर से बाहर निकल रहे हैं तो नाव के सहारे। देखिए हमारे सहयोगी दीपक रावत की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बारिश के बाद क्या स्थिति हुई है, ये तस्वीर दिखाने के लिए इस वक्त हम खटीमा में मौजूद हैं। और खटीमा के ज़्यादातर इलाके पिछली बारिश के बाद से इस तरीके से जलमग्न हो गए हैं। आप जहां भी देखें तो पानी भरा हुआ है और ऐसे में लोग अपने घरों में फंस गए हैं, घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और घरों से बाहर निकालने का जो जरिया लोगों ने निकाला है वो ये नाव है। इसी तरीके से 2-3 नाव तैयार की गई हैं जो कि लोगों को घरों से बाज़ार तक या फिर दूसरी जगहों तक जहां उन्हें जाना है वहां तक ले जाते हैं। ये लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल पाए हैं। कितने दिनों बाद निकले हैं भैया जी? आज हम 4 दिनों बाद निकले हैं। हमारा राशन पानी सब बह गया है, हमारे कुछ नहीं बचा है, फ्रिज कूलर कुछ नहीं बचा है। ऐसा है, हम ये व्यवस्था चाहते हैं हमारे धामी जी से, जो आज आए हमें देखने। इधर आते तो हमें देखते यहाँ क्या कंडीशन हो रही है लोगों की, वो अपने आप देखते। यहाँ कुछ नहीं बचा है, लोगों को खाने तक के कुछ नहीं है। आज नाव के सहारे आप बाजार तक? नाव के सहारे आए, आलू उलू लेने आए, चावल उमल लेने आए। यहाँ कुछ नहीं है सर। हमारा आटा वो बह गया, चावल वो बह गया। बताओ किस चीज़ पे लेके जाएं? नाव पे तो जब आएगा तब, जब हम नाव आएगी, नाव आई है जब बारिश रुकने के बाद। सर मैं गलत कह रहा हूँ, आप बताइए। आप बोल रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, आप दवाई लेने भी नहीं जा पाए? नहीं, दवाई तो अभी लेके आया हूँ मैं। कितने दिन बाद निकल पाए दवाई? आज ही आया हूँ बस। तो क्या इसी तरीके से जाना पड़ रहा है? जी इसी तरीके से जाना पड़ेगा जी।
तो कुछ लोग वो भी हैं जो कि नाव के सारे इन लोगों तक बाजार तक जा रहे हैं। आप लगातार इसी तरह नाव चला रहे हैं? जी कितने दिनों से? कल ही नाव आए हैं, कल से चल रहे हैं जी। कितनी बार चक्कर लगाते हैं आप? 8 चक्कर जी। इसके लिए कोई पैसा लेते हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं जी। हम घर ये और जो आप लोगों के लिए कर रहे हैं, ये प्रशासन की तरफ से कोई नहीं आ रहा करने के लिए? नहीं जी, इसमें कोई कुछ नहीं जरूरत है दवाई के लिए, राशन के लिए, वो आप ले जाओ। जी। कितने लोग आप लगे हुए इस तरह? जैसे 2 नाव लगे हैं, 4 लोग लगे हैं जी। जी 4 लोगों में कैसे 8 लोग भी आते हैं, 6 लोग भी आते हैं, 4 लोग भी आते हैं, जैसे आ रहे हैं वैसे लेके आ रहे हैं। ये बारिश जैसे आज थमी हुई है तो कुछ कम हुआ है पानी? पानी बहुत कम हो गया जी। पानी कम से कम यहाँ 4 फीट का पानी कम हो गया। जो पानी भरा हुआ है इसको निकलने में कितना समय लगता है? ये कम से कम 2 दिन और लग जाएगा जी। बारिश हुई तो फिर मुसीबत और बढ़ तो मुसीबत और बढ़ जाएगा। ये स्थिति है, आप देख रहे हैं पूरा जो इलाका है वो पूरा जलमग्न है और दूर दराज के इलाकों तक जाने के लिए भी आपको इसी तरीके से नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आपने देखा किस तरीके से पहाड़ों पे ये आफत लोगों के लिए मुसीबत कितनी बड़ी है। किसी को दवा लेने जानी हो, घर की ज़रूरी चीज़ें हैं, सब कुछ घर में स्टोर करके रखने के लिए घर में ही अगर पानी हो तो लोगों की ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाती है, उसका अंदाज़ा आप लगाइए। बीमार शख्स को देखा आपने, वो दवाई लेने के लिए खुद बारिश में, अब बारिश के भरोसे है, अगर और बारिश हो गई तो पानी और बढ़ जाएगा। अब एक ही सहारा है कि बारिश अगर ना हो तो पानी नीचे आए, लेकिन ऐसी कंडीशन हर जगह नहीं है। जिन लोगों के लिए भी अच्छी बात है, ज़्यादातर लोग जो अपने आप को इस बारिश में सेफ फील करते हैं, कम से कम छत है, सड़क है चलने के लिए, वो लोग तो हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है देश का जिनके पास ये सुविधा नहीं है। बारिश के वजह से असम के क्या हालात हैं वो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप बाकी जगहों की तस्वीरें भी देख लीजिए। चाहे यूपी की बात करें आप तो बलिया हो, बुलंदशहर हो, अयोध्या हो, बलरामपुर हो, पीलीभीत, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, यानी पश्चिमी यूपी, देवीपाटन मंडल और कुछ हिस्से अवध के, वहां से तो ऐसी तस्वीरें आई हैं कि लोगों के लिए बहुत मुश्किल बढ़ चुकी है। बाढ़ में खेत खलिहान बहते हुए किसान देखे, अपने घर को पानी में समाते हुए देखे, गांव के गांव परेशान की और बारिश होगी तो जान बचाने के लिए कहां जाना है। ये सारी चुनौती इन तस्वीरों में रहने वाले लोगों के लिए इस वक्त है। और बारिश ना हो, इसी दुआ और उम्मीद के साथ अपने आप को बचा के कुछ इस हद तक अपने आप को रोके हैं कि यहाँ अभी सेफ हैं, हालात बिगड़े तो कहाँ जाएंगे। ऐसे ही कई तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन सबसे बुरे हालात कह सकते हैं, सबसे बुरे या यूं कहें कि बुरे हालातों में एक नाम और आ रहा है, असम राज्य का। ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर है, नदी के किनारे कई इलाके बुरी तरीके से प्रभावित हैं, लोगों के घर डूब चुके हैं। असम के मजुली में हालात बहुत खराब रिपोर्ट किए जा रहे हैं। बाढ़ से किस तरीके से लोग प्रभावित हैं और अब कितना डर है उनके अंदर, क्या सोच रहे हैं और क्या करना है, प्रशासन से क्या उम्मीदें हैं, ये आप समझ जाएंगे हमारे सहयोगी रविकांत की रिपोर्ट से। हम जोरहट के निमाती घाट से माजुली की ओर बढ़ रहे हैं और माजुली के काफी करीब आ गए हैं। सामने जो पेड़ों की श्रृंखला दिख रही है, दरअसल वो माजुली टापू है। 352 वर्ग किलोमीटर का ये टापू लगातार सिकुड़ता जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि अगले 100 सालों में इसका अस्तित्व खत्म हो सकता है, लेकिन जब हमने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे जो टापू का हिस्सा कटता जाता है नदी के कारण, वैसे वैसे दूसरे हिस्से में बालू का जमाव भी होता जाता है और इस वजह से ये टापू लगातार अपना आकार और जो एरिया है वो बदलता रहता है। एक ओर से इसके अंदर कटाव होता है तो दूसरी ओर से जमाव भी होता है, लिहाजा इसका जितना हिस्सा कटता है उतना हिस्सा पूरा अगर नहीं भी जुड़ता है तो कुछ हिस्सा जुड़ जाता है, लिहाजा इसका अस्तित्व अभी लंबे समय तक बना रहेगा। लेकिन इसके अस्तित्व को लेकर के चिंता जरूर है। यहाँ पर 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की आबादी है, करीब 1,70,000 लोग इस समय यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे जो व्यवसाय हैं उनमें सबसे प्रमुख व्यवसाय मुखौटे बनाने का है। गोबर, बांस और अन्य चीजों से यहाँ पर 16वीं शताब्दी से भी पहले करीब 15वीं शताब्दी के आसपास जो प्रचलित मान्यताएं थीं
उस दौर की कहानियां थी, उसके लिहाज से यहाँ पर मुखौटे बनते हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। इन मुखौटों के लिए माजुली को जीआई टैग भी मिला हुआ है और यहाँ पर जो धर्म संस्कृति है वो सबसे बड़ा यहाँ का कल्चर का हिस्सा है और धर्म संस्कृति को लेकर के यहाँ का जो व्यवसाय है वो भी सबसे ज्यादा रोजगार देता है। यहाँ माजुली के भीतर अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं जिसको सत्व कहा जाता है और करीब 4 बड़े मठ हैं जो यहाँ की जो धार्मिक गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर खासतौर से जो डांस का कल्चर है, माजुली का अपने डांस और गीतों का कल्चर वो विश्व प्रसिद्ध है और तमाम जो टूरिस्ट हैं वो माजुली आते हैं यहाँ का जो लोकल डांस है और लोकल गीत है वो देखने और सुनने के लिए। तो इस लिहाज से माजुली का की जो ख्याति है वो दूर दूर तक है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज है। यूएन में टेम्पररी लिस्ट में इसको वर्ल्ड हेरिटेज के रूप में भी रखा गया है। देखिए, माजुली की ख्याति इतनी है लेकिन अस्तित्व की कंडीशन या खतरे में होने की जो गवाह वो तस्वीरें हैं। आगे बढ़ेंगे, बिहार की बात करते हैं। वहां भी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। नेपाल से भारी बारिश के बाद वहां की कोसी बैराज के सारे गेट्स खोल दिए गए हैं और जाहिर सी बात है बिहार में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। एक बार फिर सुपौल से निधिश्री की रिपोर्ट देखिए। तो ये गांव है गौरी पट्टी गांव और इस गांव में पानी आए हुए कुछ दिन हुए हैं और कुछ दिन में पानी ने डेरा जमा लिया है क्योंकि निकलने की स्थिति में नहीं है पानी। ये आप देख सकते हैं, पानी निकासी नहीं किया गया, इस वजह से इन लोगों को तकलीफ होने लगी है। अब ये देखिए, ये महिला मुझे नज़र आ रही है, यहाँ पर गंदा पानी तो है। क्या नाम है आपका? उर्मिला देवी। ये आपका घर है? हाँ, हमारा घर है। हाँ, बहुत दिक्कत है मैडम। गुहालियों से में पानी घुसा हुआ है, सुते बैठे में बहुत दिक्कत हुआ है। तो बांध पर बूढ़ी मार सुत रही है, उतना दिक्कत है। तब क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चा ये पानी में जा रही है, आ रही है, तो सर्दी हुआ है, बच्चा सबके जर बुखार लग गया है, उतना दिक्कत है। दिखाइए ज़रा राजेंद्र जी, इनका चूल्हा दिखाइए। इधर आइए, आप इधर आइए। ये इनका चूल्हा है जो कि ये आप देखिए, ये तो स्थिति है चूल्हे की, मतलब इसको छूने से ही भरभरा के गिर जा रहा है। ये देखिए, ये स्थिति है इस चूल्हे की। मतलब जो सबसे ज़्यादा दिक्कत इस इलाके में यही होती है कि जिनके पास मिट्टी का चूल्हा है, उनकी मिट्टी चूँकि चूल्हे की गीली हो गई है, इस वजह से इनके पास खाने का। हाँ, पहले गरीब दुखिया लोग है तो मिट्टी क्या नहीं चूल्हा हुआ है, जलावन पर खाना बनाएंगे और खाएंगे। तो हम सब लोग गरीब है तो चूल्हा कहाँ से लाएंगे? गैस चूल्हा, यही चूल्हा में खाना बनाएंगे और ठठेर से खाना बनाएंगे, पटेर से और गोठा से, और क्या करेंगे? इतना दिक्कत हुआ तो चूल्हा में पानी घुस गया। तो ये व्यवस्था इनकी तरफ से किया गया है कि पानी ना घुसे, इसलिए बोरी यहाँ पे गेट पर लगा दी। अगली बार जो मुखिया भी आए हैं मैडम, अगली बार तो मुखिया भी नहीं आया यहाँ पर देखने के लिए, मुखिया भी नहीं आया। अगली बार जो बारिश आया, बाढ़ आया तो आया मुखिया, अगली बार मुखिया भी नहीं आया, मुखिया भी नहीं आया देखने के लिए कैसा हम लोग का हाल है। बाढ़ जो आते हैं हर साल आते हैं बाढ़, हर साल ऐसे रहते हैं, ऐसे गुजर काटते हैं हम लोग। गाय माल के भी चारा नहीं होता है, बांध पर जुगी दे के रहता है। हमारा सास ससुर भी ऐसे रहते हैं। तो देखिए, इसीलिए कहा जाता है कोसी नदी को बिहार के लिए शोक। पानी नेपाल में बरसे तो बिहार के इस इलाके के लोगों के लिए बाढ़ की मार हर साल की आम तस्वीर हो जाती है।